In my last video about BMW, so many people asked me how I actually got into BMW or BMW and how you can get into BMW. In this video, I'm going to explain a step-by-step process where any one of you guys from engineering background or any other background can get into BMW. I'll explain you how. तो भाई चाहे BMW हो, ऑडी हो, मर्सिडीज हो या कोई भी जर्मन कंपनी हो, जहाँ माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स वेयर दे कैन वर्क एंड अदर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर ग्रेजुएशन एज वेल. लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा डराया जाता है कि इन कंपनीज में जाना बहुत मुश्किल है और प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती. लाइक कैसे वो इन कंपनीज में जा सकते हैं, कैसे वो वहाँ पे जाके इंटर्नशिप्स कर सकते हैं या अपने मास्टर्स थीसिस कर सकते हैं. लिटरली जर्मनी की ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में स्टूडेंट्स के लिए मास्टर्स थीसिस भी ऑफर होते हैं, इंटर्नशिप्स भी ऑफर होती हैं और वर्किंग स्टूडेंट्स की जॉब्स भी ऑफर होती हैं और यहीं से ये कंपनी स्टूडेंट्स को हायर करती हैं. दे ट्रेन देम एंड इफ स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल दे हायर देम परमानेंटली. तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो कंपनीज यहाँ पे फॉलो करें और क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक चीप लेबर कंसीडर होता है, कोई एक प्रॉपर एम्प्लॉय हायर करने की बजाय वो स्टूडेंट्स को हायर करते हैं और स्टूडेंट्स को मिनिमम वेज देते हैं और इसके ऊपर वो स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा काम भी लेते हैं और इसी के थ्रू वो स्टूडेंट्स को ट्रेन भी कर रहे होते हैं और वो इसके साथ साथ देख भी रहे होते हैं कि अगर स्टूडेंट कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा फीडबैक आ रहा है उसके सुपरवाइजर की तरफ से, देन एचआर को रिपोर्ट जाती रहती है और बहुत अच्छा चांस होता है कि वही कंपनी आपको हायर भी कर ले. मेरे सामने जितने भी यहाँ पे जर्मनी में एटलीस्ट केसेस हैं तो ज़्यादातर जो लोगों की यहाँ पे जॉब्स लगी हैं वो उन कनेक्शंस की बेस पे लगी हैं जो उनके सुपरवाइजर के थ्रू थे या उस कंपनी के थ्रू थे जिसमें उन्होंने इंटर्नशिप की थी या मास्टर्स थीसिस किए थे. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आपको बहुत ज़्यादा डराया गया होगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इन बिग कंपनीज में जाना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे आप जा नहीं सकते. बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हर कंट्री से यहाँ पे काम कर रहे हैं और इन कंपनीज में टैलेंट को कोई भी नहीं रोक सकता. इन कंपनीज में आप विद रेफरेंस भी जा सकते हैं, विदाउट रेफरेंस भी जा सकते हैं. विद रेफरेंस इट डजंट मीन लाइक पाकिस्तान और इंडिया में जो रेफरेंस यूज होता है कि मेरे ताया ने, मेरे चाचा ने या मेरे खालू ने वहाँ पे सीवी भेज दी एंड ही इज गोइंग टू स्पॉट मी और वो मुझे हायर कर लेंगे. रेफरेंस डजंट मीन लाइक दैट. रेफरेंस ये होता है कि आपके सुपरवाइजर का कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, लेट्स से कि BMW के साथ या मर्सिडीज के साथ या इवन एयरबस के साथ, तो उस प्रोजेक्ट में आप समहाउ इन्वॉल्व होते हैं और वो जो सुपरवाइजर था आपका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, ही रिकमेंड्स यू टुवर्ड्स दैट कंपनी, तो वो रेफरेंस यूज हो गया. इसके थ्रू जाना बहुत इजी है और जर्मनी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, इनके बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल कनेक्शंस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में कनेक्शंस होते हैं. अब ये आपने अपनी यूनिवर्सिटी में जाके देखना है कि किस प्रोफेसर के साथ आपने इंगेजमेंट शो करनी होगी, उसके साथ बना के रखनी होगी. बनाना मीन्स बहुत डिफरेंट है यहाँ पे, जो कि आप पाकिस्तान में या इंडिया में कंसीडर करते हैं, बहुत डिफरेंट है. लाइक यहाँ पे तब तक प्रोफेसर आपको लाइक नहीं करेगा जब तक आपके उसके कोर्स में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी या आप कोई बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग रिसर्च कर रहे हो या कोई आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल हो जिसके थ्रू आप प्रोफेसर के साथ एसोसिएट हो सकें और उस प्रोफेसर के बाद आप उस कंपनी में लिंक ढूंढ सकें जिसमें प्रोफेसर का लिंक है. तो ये इस चैनल के थ्रू, आप रेफरेंस चैनल के थ्रू भी इस कंपनी में जा सकते हैं. लेकिन देयर आर 3 मेन प्रोसीजर्स जिससे आप इन कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में BMW की तरह जा सकते हैं. अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि इन कंपनीज में जाने के लिए शायद जर्मन चाहिए होगी, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ओपनिंग दैट यू आर अप्लाइंग. बहुत से ऐसे इंटर्नशिप्स होती हैं. मास्टर्स थीसिस में तो बिल्कुल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट इंटर्नशिप में वर्किंग स्टूडेंट्स में समटाइम्स जर्मन की रिक्वायरमेंट होती है. बट 90% of the jobs in bigger companies like BMW or Airbus don't need any German or Spanish or whatever the languages are, but इनमें requirement नहीं होती. Only if you speak English it works. तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. ज्यादातर केसेस में लैंग्वेज नहीं चाहिए होती. हाँ, अगर आपकी फील्ड इस तरह से है, लाइक अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से हैं या आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से हैं या आप किसी भी मैनेजमेंट या HR या साइकोलॉजी रिलेटेड फील्ड से हैं, देन ऑफ कोर्स आपको लैंग्वेज चाहिए होगी. You cannot communicate. These fields are meant to communicate with people. तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते जर्मन नेटिव लोगों से, तो आप किसी तरह से भी इस पोजीशन के लिए अहल बनते ही नहीं है. तो इट्स ऑलवेज टू क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट कि आपकी जो फील्ड है क्या उसमें लैंग्वेज चाहिए. तो अगर आप इस फील्ड में आते हैं, इस डोमेन में आते हैं समहाउ, तो देन आपको लैंग्वेज लर्न करनी होगी. चाहे आप जर्मनी में आ रहे हैं तो पाकिस्तान से लैंग्वेज सीख के आए, एटलीस्ट A2 लेवल तक आप पाकिस्तान से सीख के आए. आप 5 to 6 मंथ्स में A2 इजीली कर सकते हैं. जर्मन सीखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है. वंस यू स्टार्ट लर्निंग जर्मन, कोई बहुत मुश्किल नहीं है. आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग जर्मन और मुझे कोई बहुत मुश्किल नहीं लगा. इट्स लाइक अनदर लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में आपको लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता 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 जब आप उस लैंग्वेज में घुसते जाते हैं तो देन यू कंसीडर कि यार इतना भी मुश्किल नहीं था जितना उसको
आपको दूर से देख के लगता है कि वो बहुत मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं, तो आपको चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाती हैं। तो इसके साथ ही अगर आपकी फील्ड इस तरह से है तो आपको लैंग्वेज सीखनी होगी, लैंग्वेज के बगैर इन स्पेसिफिक फील्ड्स में बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है, लाइक आईटी से रिलेटेड है या आप कंप्यूटर साइंसेस, डेटा साइंसेस, ईटीसी इन फील्ड से रिलेटेड हैं, देन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको जर्मन आती है या नहीं आती, व्हाटएवर, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू कैन कम्युनिकेट इजीली इन इंग्लिश देन इट्स ऑल गुड। अब आते हैं कि आपने अप्लाई कब करना है इन कंपनीज में। तो सिंपल सी बात है, इन कंपनीज का सिंपलेस्ट रूल है कि ये स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, दे उनको ट्रेन करते हैं, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करें तो इनको जॉब दे देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आते जाएं, आपका कोई पाकिस्तान से, इंडिया से प्रायर एक्सपीरियंस हो या ना हो, आपने यहाँ पे वर्किंग स्टूडेंट्स की जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना है। बिलीव मी, आपको एटलीस्ट 100 जॉब्स में अप्लाई करना पड़ेगा, देन मे बी यू विल गेट रिस्पॉन्स और समथिंग लाइक दैट। लोग यहाँ पे 500 जॉब एप्लीकेशंस में अप्लाई कर चुके होते हैं, फिर भी उनको रिप्लाईज नहीं आते। जस्ट डोंट बी डिमोटिवेटेड, कीप अप्लाइंग। और इसके साथ साथ आप यूनिवर्सिटी में जाएं, अपने प्रोफेसर्स को एक्सप्लोर करें, उनकी प्रोफाइल को देखें, उनके प्रोजेक्ट्स को देखें, और प्रोफेसर के साथ लिंक बनाएं। प्रोफेसर्स के थ्रू चैनल को फॉलो करके यहाँ पे आना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है, लिटरली बहुत ईजी हो जाता है। जब आप एक ऐसे नॉर्मल चैनल से आ रहे होते हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल हायरिंग। जो भी जर्मनी की बड़ी कंपनीज हैं वो एक्सटर्नल हायरिंग को कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती। तो आप एक्सटर्नली आते हैं, और जो जॉब पोर्टल आपको नजर आ रहा होता है, करियर पोर्टल, वहां पे सिर्फ एक्सटर्नल जो जॉब हायरिंग हो रही होती है उनको लिस्टेड हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बीएमवे के पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो वहां पे अराउंड 900 या 800 या 1000 या 1100 जॉब पोस्टिंग्स होंगी। बट इससे ज्यादा जॉब पोस्टिंग भी इंटरनली होती हैं, जिन लोगों को वो पहले जानते होते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्किंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके लिए एक अलग से सिस्टम होता है, या उनके साथ कोई मास्टर्स थीसिस कर चुके होते हैं, या उनका कोई एक्सेलरेशन प्रोग्राम के थ्रू आते हैं, तो उनके लिए एक अलग से प्रोसीजर है कि इंटरनली जितनी भी हायरिंग्स हो रही हैं वो उन्हीं को हायर करेंगे, उन्हीं को प्रेफर किया जाएगा कि जो ऑलरेडी इस एनवायरनमेंट को सीख चुके हैं, जिनको हमने ट्रेन कर लिया, उनको हायर किया जाए। तो आपके लिए उस चैनल से आना आसान है। जब आप एक प्रोफेसर के थ्रू आएंगे, या आप समहाउ किसी बीएमवे के एक्सटर्नल प्रोजेक्ट के थ्रू आएंगे, देन आपके लिए चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल हायरिंग के थ्रू आएंगे तो देन आपको बहुत से लोगों से compete करके आना होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में बहुत से टेक्निकल क्वेश्चंस भी आपको किए जाएंगे। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है वो उसकी प्रोग्राम की स्पेसिफिसिटी देखी जाती है, कि कितना उसका प्रोग्राम स्पेसिफिक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे जर्मनी में, तो हर मैकेनिकल इंजीनियर एक्यूस्टिक्स नहीं जानता होता, ऑल्दो एक्यूस्टिक्स बिलोंग्स टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में समहाउ मास्टर्स किया है, तो जरूरी नहीं है कि एक्यूस्टिक्स का बहुत एक माइनर सा कोई मास्टर थीसिस होगा या इंटर्नशिप होगी तो वो आपको हायर कर लेंगे। इवन आपको इंटरव्यू की कॉल भी नहीं आएगी। सो मेनी स्टूडेंट्स मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल कि हमें इंटरव्यू की कॉल भी नहीं आई बीएमवे से या व्हाटएवर बड़ी कंपनी से। तो उसका इशू क्या होता है? उसका इशू ये होता है कि आपकी जो प्रोफाइल होती है, जो जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप उनको प्रेजेंट ही उस तरह से नहीं कर रहे होते कि आपको उस प्रोजेक्ट में जिसमें आपने अप्लाई किया है आपको इंटरव्यू की कॉल आए। हर प्रोजेक्ट में एक बहुत माइनर चीज के ऊपर फोकस किया जाता है, खास तौर पे जो थीसिस के प्रोजेक्ट होते हैं या फिर इंटर्नशिप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। वर्किंग स्टूडेंट में कोई भी आ सकता है, लेकिन इंटर्नशिप में और मास्टर थीसिस में सिर्फ एक माइनर जो आपकी डोमेन होती है, जैसे वाइब्रेशंस और इकोस्टिक्स और इस तरह की ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग की जो डोमेन्स होती हैं, उसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा काम किया हो, आपके प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपने काम किया हो, और आपकी सीवी में वो शो हो रहा हो, वो प्रोजेक्ट्स लिस्टेड हो, नॉट ओनली जस्ट द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट्स बट होल व्हाट यू डिड, व्हिच टेक्नोलॉजीज यू यूज्ड, और एवरीथिंग। और हर चीज लिस्ट होनी चाहिए कि किस डेप्थ तक आपने उस प्रोजेक्ट में काम किया। देन दे आर गोइंग टू मेक यू एन इंटरव्यू कॉल, देन आपकी टेक्निकल असेसमेंट होगी। और यूजुअली यहाँ पे इस तरह से होता है कि एक इंटरव्यू में दो लोग होते हैं, एक पीएचडी स्टूडेंट होता है जिसकी मेनली इंटरेक्शन आपके साथ होती है, और दूसरा आपका सुपरवाइजर होता है जिसने आपको सुपरवाइज करना होता है, बट मेनली आप पीएचडी स्टूडेंट के साथ ही होते हैं और वही आपको सुपरवाइज कर रहा होता है। तो ये दो लोग आपका मिलकर इंटरव्यू लेते हैं, एंड मोस्टली दे आस्क टेक्निकल क्वेश्चंस। टेक्निकल क्वेश्चंस में बहुत डीप तो नहीं जाते, लेकिन बेसिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा वो फोकस करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट की बेसिक स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा चांस है कि वो नई चीजें सीख जाएगा और बहुत आसानी से इनके फ्लो में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी की बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो देन बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे वो compete कर पाए दूसरे लोगों से। बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी प्रोफाइल के साथ लोग आ रहे होते हैं, और नॉट ओनली फ्रॉम जर्मनी, पीपल आर कमिंग फ्रॉम फ्रांस, पीपल आर कमिंग फ्रॉम इटली और ऑल ओवर द यूरोप। और मैंने तो कुछ केसेस में देखा है कि यूरोप के बाहर से भी इंटर्नशिप्स के लिए जर्मनी में लोग आते हैं। तो इस तरह से कंपटीशन काफी हाई होता है। तो इस तरह से ये स्टेप नंबर 1 है कि आपने ये डिसाइड करना होगा कि आपने किस चैनल को फॉलो करना है। एक्सटर्नली आना है सारे लोगों से compete करके, या इंटरनली लाइक आप बीएमए के किसी प्रोजेक्ट के एकेडमिया के थ्रू फॉलो करते हुए आएंगे, तो आपके लिए काफी आसानियां हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको वो चीज बताई है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। बहुत से लोग जो ऐसे आते हैं वो नहीं बताते। एंड द सेकंड थिंग इज योर पोर्टफोलियो। आप किसी भी डोमेन से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आप साइकोलॉजी से हो, किसी भी चीज से हो, आप आईटी से हो, तो फिर तो आपको होनी चाहिए। आपका अगर पोर्टफोलियो नहीं है और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, देन
آپ کو کوئی یہاں پہ رکھنے نہیں جا رہا. بہت مشکل ہے کہ آپ کو یہاں پہ کوئی رکھے. پورٹفولیو ڈزنٹ مین کہ آپ نے ایک اپنے پروجیکٹس کو ڈرائیو پہ لسٹ کر دیا ہے تو اٹس یور پورٹفولیو. پورٹفولیو مینس سم تھنگ لائک یو بلڈ یور اون ویب سائٹ, اور ویب سائٹ فری میں بلڈ ہو جاتی ہے. گوگل سائٹس کے اوپر جائیں یا کہیں پہ بھی جائیں, اس کے اوپر بھی ہم ایک ویڈیو بنا دیں گے. اف یو گائز ول کامنٹ بلو دس ویڈیو کہ ہاؤ ٹو میک اے پورٹفولیو, تو میں آپ کو ایک ڈیٹیل پروسیس بتا دوں گا کہ کس طرح میں نے اپنا پورٹفولیو بنایا, اور آپ بھی بنا سکتے ہیں. اپنے پروجیکٹس کو لسٹ کریں, وہاں پہ اچھی طرح سے پریزنٹ کریں, اپنی سرٹیفکیشنس کو لسٹ کریں, اور دین اپلائی کریں. اور دین وین دے ول سی یور سی وی, کہ آپ کی سی وی میں پورٹفولیو کا ایک لنک ہے, دے ول گو ٹو یور پورٹفولیو, دے ول ناٹ ایون لک ایٹ یور سی وی. ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا. دے جسٹ وانٹ ٹو سی ہاؤ مچ ٹیکنیکلی یو آر ڈیولپ. تو وہ بس یہی دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے کہاں پہ پڑھا, آپ کون ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بس دے جسٹ وانٹ از ٹیکنیکل اسکلس, کہ اگر آپ کی اچھی ٹیکنیکل اسکلس ہیں تو وہ آپ کو ہائر کریں گے, آپ کا انٹرویو لیں گے. تو آپ اپنی زیادہ سے زیادہ محنت ٹیکنیکل اسکلس کے اوپر کریں, اور اس کے بعد جو پروسیجر ہوتا ہے وہ بہت ایزی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کی ایک بار بی ایم وے میں ہائرنگ ہو جائے یا کسی بھی بڑی کمپنی میں ہائرنگ ہو جائے, تو دین آپ کے لیے جابس کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. آپ کو لٹرلی لوگ خود اپروچ کریں گے کہ اف یو وانٹ ٹو ورک ود دیم. بٹ اس کے ساتھ ہی جس کمپنی میں آپ نے انٹرنشپ کی ہوگی اس میں بہت زیادہ اچھا چانس ہے کہ آپ کی پرماننٹ جاب وہیں پہ لگ جائے. بٹ یس, یو ول ہیو ٹو پرفارم pretty well, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ اور بھی انٹرنز ہوں گے, اور یوزلی ایک سپروائزر کے انڈر 5 to 6 انٹرنز بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح ہوتا ہے یہاں پہ. تو کیونکہ ایک ڈپارٹمنٹ میں سیورل ٹیمز ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں ڈفرنٹ پروجیکٹس کے اوپر ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو اس طرح سے جتنی بڑی کمپنی ہے اتنی ڈیپ ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے یا اتنے ڈیپ پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ اب کون سا پروسیجر فالو کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سے اسٹوڈنٹس یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بی ایم وے میں یا اور کن کمپنیز میں کتنے پیسے آپ ارن کر سکتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ. تو لیٹ می ٹیل یو کہ آپ اگر ایز این انٹرن کام کر رہے ہیں بی ایم وے میں, تو آپ کو 1945 آئی تھنک یوروز ملیں گے پر منتھ. اینڈ اف یو آر ورکنگ آن یور ماسٹرز تھیسس دین وی ول گیٹ 1200 یوروز اے منتھ. اینڈ اف یو آر ورکنگ اسٹوڈنٹ دین اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کتنے آورس لے رہے ہیں ویکلی, بٹ میکسیمم آورز از 20 آورس. تو اگر آپ اتنا کام کرتے ہیں تو اس کی جو منیمم ویج ہے وہ آپ کو ملتی ہے. تو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کو کتنے پیسے کما سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بی ایم وے کا اپارٹمنٹ بھی ملتا ہے, ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہوتا ہے, تو اس اپارٹمنٹ میں بھی آپ رہ سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو 900 یوروز دینے ہوتے ہیں, کیونکہ میونک میں جو اکوموڈیشن ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے. اور اگر آپ بی ایم وے کا اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو مے بی یو ول ہیو ٹو ویٹ ا بٹ, کیونکہ یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے اور بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو ہر کسی کو نہیں ملتا. بہت سے اسٹوڈنٹس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی کہیں نہ کہیں میونک میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو اپارٹمنٹ چاہیے بھی نہیں ہوتا. تو یہ کچھ تھوڑی سی چیزیں تھیں جن کو آپ فالو کر کے آپ بھی ان بڑی بڑی جرمن کمپنیز میں جاب لے سکتے ہیں, پرماننٹ جاب بھی لے سکتے ہیں. سو اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے جرمنی کے بارے میں یا یورپ کے بارے میں, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مائی فرسٹ مس واز ان پورچوگل, دین آئی کیم ٹو اسپین, دین آئی واز اسٹڈینگ ان فرانس, اینڈ ناؤ آئی ایم ان جرمنی. سو آئی ہیو بین ٹو آل دا یورپین کنٹریز, آئی ہیو بین ٹو 25 یورپین کنٹریز. تو یورپ کے بارے میں آپ نے اگر کچھ بھی پوچھنا ہے تو یو گائز کین آلویز ریچ می آن مائی انسٹاگرام اور جسٹ کامنٹ بلو. آئی ول ٹرائی ٹو آنسر آل دا کیوریز ہیئر ان دا کامنٹس. کامنٹس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کا آپ جیسا ہی کوسچن ہوتا ہے ان کو آلریڈی ان کا آنسر کامنٹس میں مل جاتا ہے. تو آئی سجیسٹ کہ آپ کامنٹس میں اپنا آنسر پٹ کر دیں, تو I will try to reply to all of the comments that I receive. اور yes, بنے رہیں, and I want all of my followers to get something big in their life. اور مجھے بھی خوشی ہوگی اگر آپ میں سے کوئی بہت بڑی پوسٹ پہ یا بہت اچھا کچھ اچیو کرے گا. I will be so happy. اور اگر ابھی تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو just comment below this video scholarships with Usman bhai, so that I know how many people are sincere with themselves. See you in the next video.